सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। सर, इल्ज़ामात धांधली के, और इस दफ़े तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी आवाज़ें उठ रही हैं सर। देखिए आरफा नूर साहबा, ये एक 73 के इलेक्शन के बाद कोई भी इलेक्शन हुआ है ना जी, तो जो भी हारे, चाहे हम हों या कोई और हो, ये एलिगेशंस बड़े जल्दी, सबसे आसान काम है पाकिस्तान में एलिगेशन लगाना किसी पे। इस हल्के की थोड़ी सी मैं आपको नौयत बता देता हूँ। इनके हिना जो है, हमारी बहन हिना अरशद वड़ाइच साहब, इनके वालिद मोहतरम थे, वो मेरे साथ 4 दफ़ा पंजाब असम्बली में MP रहे हैं, 4 दफ़ा। ये बेसिकली अबाई हल्का उनका, और यहाँ से आज तक और को नहीं जीता। तो इस हवाले से भी नहीं सकता जी, उनका बहुत काम किया है, बड़ा शरीफ आदमी थे अरशद वड़ाइच साहब। क़ज़ाए इलाही से वो चले गए दुनिया से, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। सेकेंडली मरीम साहबा की जो एक करिश्माती शख्सियत है, जिस लेवल पे वो काम कर रही है और काम नज़र आ रहा है, ये सिर्फ नारे नहीं है, या ये नहीं कि एक कुकड़ दे दो, 4 कुकड़ियाँ दे दो और ये अंडे बेचने शुरू कर दो। नो, नॉट एट ऑल। लोगों के हाथों में डंडों की बजाय, सोटियों की बजाय लैपटॉप दिए जा रहे हैं बच्चों को, उनके बेहतर मुस्तकबिल की दुआ अपना कोशिश की जा रही है। ख़वातीन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, सब के लिए काम किया जा रहा है। तो क्या लोग इतने भी अब सादा नहीं रहे और आम फहम नहीं रहे कि उनको पता ना चले? तो ये खिदमत का वोट है, वही वोट मिला है। जहाँ तक इल्ज़ामात का तल्लुक़ है, डेफिनेट इल्ज़ामात इनका राइट बनता लगाना, लेकिन अगर ये कहते हैं कि सर इल्ज़ाम लगाना किसी का हक कैसे बन सकता है? नहीं, वो कर सकते हैं ना। यहाँ पाकिस्तान में बतौर हक ही इस्तेमाल होता है जी। मतलब अगर कोई बंदा 200 वोट ले लेता है तो 200 वोट कहता जीता हुआ मैं था, जब मैं सवेरे सो के उठाऊँ तो मैं हार गया जी। मतलब ये इस तरह से होता रहता है, ये चलता रहता है जी। लेकिन अगर इनके पास कोई एविडेंस है, कोजेंट एविडेंस है, दे हैव द सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, दे कैन गो टू द ट्राइब्यूनल। और अगर इनके पास कहते हैं कि हमारे जो पोलिंग एजेंट्स से उनको मारा गया है, तो इजीली दे कैन, कोई उसको डेफर नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लें और जिसने भी ये काम किया उस पर मुकदमा दर्ज करवाएं। ये 100% जिस पे दे हैव द ऑप्शंस। तो बाकी जितनी 100% क्लियर कट इन जितनी लेवल पे ये कैंपेन कर रहे थे, ख़ासतौर पे अपना अली सरफराज भाई मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उनके वालिद मोहतरम बहुत काबिल एहतराम है। ज़ाहिर सरफराज, मियाँ ज़ाहिर सरफराज एक नाम है दुनिया में सियासत का। तो मतलब दे हैव, इफ़ दे हैव एनी कोजेंट एविडेंस, दे कैन अप्रोच टू द कॉम्पिटेंट। सर अब उनसे ले लेते हैं ना व्यू, तो फिर वो आगे बढ़ाते हैं जी। सरफराज साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहूंगा। इल्जाम लगा रहे हैं सर धांधली के। अरफा बीबी, सबसे पहले तो मैं आई विल स्टार्ट विद खलील ताहिर साहब ने जो कमेंट दिया कि इन्होंने कहा कि जी अरशद वड़ाइच साहब ने 4 दफ़ा MPA रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहने के बाद भी तो 2024 का जनरल इलेक्शन हारे, जो कि रात गए जाके उनके हल्के के अंदर RO तब्दील करने की ज़रूरत पड़ गई जब एक RO ने उनकी बात नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे, 1 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। मेरे ख्याल अरशद वड़ाइच साहब से बहुत बड़ा कद काट था, वो अपना इलेक्शन हार गए। मरियम नवाज साहिबा आज पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की बेटी हैं। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। ये इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि ये भी इलेक्शन वो हारे हैं। नहीं, गुजारिश सुन लेना। उन्होंने ये कहा कि उनका ताहिर वड़ाइच साहब का कद काट इतना था कि वो नहीं हार सकते थे। मैंने ये कहा जब 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म हार सकता है, वज़ीर आला हार सकते हैं। मरियम नवाज साहिबा के टोटल वोट जिनसे वो वज़ीर आला बनी है 23,000 है। मेरे नीचे एक हल्का है जहां पे कहा जाता था कि PMLN सीट जीतेगी, वहां से हमारा जो कमजोर कैंडिडेट समझा जाता था वो 14,000 की लीड से इलेक्शन जीता है। जो फैसलाबाद में हमारा PTI का कैंडिडेट, जिसको ये लोग कमजोर कैंडिडेट कहते थे, और मरियम नवाज के टोटल वोट 23,000 है, जिसके साथ वो MPA बनी। अच्छा, इनके हल्के में जब जनरल इलेक्शन हुआ, देखें ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा कहते हैं कि आपका टर्नओवर नीचे होता है, और वो कल जेन्युइनली नीचे था। मैं खुद के इलेक्शन डे पे समड़ियाल मौजूद था। मैं रात को 2 बजे वापस आया। मैं सुबह जाके, मेरे अपने जिम्मे पोलिंग स्टेशन लगा हुआ था, मैं 7 बजे सुबह समड़ियाल में था। मैं रात को 2 बजे फैसलाबाद वापस आया हूँ। मैंने पूरा इलेक्शन सामने देखा है। मैंने खुद जनरल इलेक्शन लड़ा है, और उसके टर्नओवर का और यहाँ के टर्नओवर का फर्क बेशुमार था। अब मैं आपको ये बताऊं कि जनरल इलेक्शन में इनको वोट पड़ रहे हैं 58,385 अरशद वड़ाइच साहब को, जिसपे फॉर्म 45 फाखर साहब के पास 8,000 की लीड से फाखर साहब जनरल इलेक्शन भी जीते हुए, और उस वक्त उनके वोट थे फाखर साहब के 49,850। अब उनके रह गए 49,000 से 40,000, और टर्नओवर बड़ा कम है। और अगर उनके वोटों को देखा जाए तो वो समझ भी आ रहा है कि चलो ये उनके 40 रह गए, इनके हो गए 58,000 से 78,000। और अगर टोटल वोट कास्टेड देख लीजिए तो जनरल इलेक्शन से ज्यादा कास्टिंग हो गई। ये कभी ज़िमनी इलेक्शन में आपने देखा है? मैं खुद वहां मौजूद था।
इन्होंने बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस के ऊपर संभड़ाल वो के सर अंदर 5 मेहनत बजे बहुत जब की है पोलिंग ना खत्म हुई, पीएमएलएन ने, तो वो वोटर टर्नआउट ज्यादा नहीं, हो गया। बाई मैं इलेक्शन कहता हूँ जी, में परफॉर्मेंस इतनी देखें अच्छी रही है देखें पीएमएलएन जी, की। गवर्नमेंट तो दूध की नहरें भी बहा देना, तो ये एक लॉजिकल सी बात है कि गवर्नमेंट हमेशा, आउटगोइंग गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ ना कुछ अनपॉपुलर होती है। इनका तो स्टार्ट ही अनपॉपुलैरिटी से हुआ था। अभी लोग किस बात सही। पे खुश हैं? ये जो 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल की लेवी लगा दी है, या जो कीमतें आसमानों को छू रही हैं हर चीज 2 साल पहले के मुकाबले में, आपके इन्फ्लेशन फिगर जो 30-30, 40-40% पे जाके आज ही कहते हैं नीचे आ गए। इन्फ्लेशन फिगर तो कभी भी एब्सोल्यूट फिगर नहीं होती, वो तो ग्रोथ रेट होता है ओवर द ठीक। अच्छा प्रीवियस सर, फिगर्स। अब वक्त जरा ब्रेक से पहले अगर सहर साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें, उनकी भी जी। सहर साहिबा, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, आपके कॉलीग्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जी इस दफे कोई शिकायत कर रही है कि धांधली हुई, राजा परवेज अशरफ साहब तक बात पहुंच गई, सिर्फ आपकी जो प्रोविंशियल लीडरशिप है उन्होंने नहीं शिकायत की। आप किस तरह देख रही हैं जी इसको? क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हम कह लें कि क्लियर मौक़िफ़ है कि पीएमएलएन ने धांधली की है? देखिए, पहली बात ये है कि राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म रह चुके हैं और हमारी सीनियर तरीन लीडरशिप जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि या तो हुकूमत को ये इंश्योर करना चाहिए था कि इतनी शफ़ाफ़ियत हो, जहाँ पे जो वोट कास्ट हैं और जो वोट जो है बाद में जो निकले हैं उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। प्री पोल जो एनवायरनमेंट थी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पोस्ट पोल जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन मैं अरफ़ा वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे सीनियर लीडरशिप उस पे बात कर रही है। मैं एक नुक्ता जो आपने उठाया था ना चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में कि वो इस वक़्त विज़िट कर रहे हैं और उस वक़्त हम ये जो है इश्यूज़ रेज़ कर रहे हैं। तो मैं ये क्लैरिफ़ाई करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो कौमी मफ़ाद है, जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनको तरजीह दी है। हमें तो इलेक्शन पे जो है जब आरटीएस सिस्टम फ़ेल हुआ था तब भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और 2024 के इलेक्शन में भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं तो खुद भी लाहौर में 1 डेढ़ महीना थी 1 to 7 में, तो बहुत शदीद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने फिर भी जमहूरियत के तसल्सल के लिए आके पार्लियामेंट में बैठने को तरजीह दी। अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ पे हम हुकूमत के साथ में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं। अगर आप देखें इस वक़्त सबके बयानात का आप जायज़ा लें, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान का नैरेटिव पेश किया, जिस क्लैरिटी के साथ सहर साहिबा, तो यानी कि आप ये कह रही हैं कि आप लोग धांधली को एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि जमहूरियत और मुल्क ज़्यादा ज़रूरी है? मैं आपकी बात से ये समझ रही हूँ। नहीं, अरफा, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने इसको लिंक किया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक़्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी वो एक कौमी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो एक फ़ॉरेन डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, तो ये उनकी काबिलियत है, ये उनकी शख्सियत है, ये उनका नॉलेज है, तो ये जिसकी वजह से वो लीड कर रहे हैं डेलीगेशन को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस वजह से हम धांधली को एक्सेप्ट कर लें, इसकी वजह से हम इन इश्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। मैं समझती हूँ कि जो कंसर्न्स हैं राजा परवेज़ अशरफ को उनको बिल्कुल अहमियत देने की ज़रूरत है। क्या बेहतर होता कि हुकूमत इन इलेक्शंस की शफ़ाफ़ियत को, ट्रांसपेरेंसी को लाज़िम करती और ऐसा माहौल पैदा करती कि किसी को कोई जो है इसके ऊपर जो है नुक्ता उठाने का मौका ना मिलता, ये एतराज़ ना होता है इसके ऊपर। लेकिन मैं समझती हूँ कि वही पुरानी रिवायत थी, ये जो जिस किस्म के जो है आर्गुमेंट्स हैं कि जी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो क्या अब इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को भी डिस्प्ले किया जाएगा न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के ऊपर? या जो है मैं समझती हूँ कि कुछ हक़ाइक़ हैं, उनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, हर चीज़ को बुलडोज़ नहीं किया जा सकता।